गरीब मिर्च पकोड़ा वाली। वेलकम टू हितपुर की कहानी है। नवाज और हालिमा पकोड़े की दुकान करते थे। पकोड़े पकोड़े ले लो, पकोड़े गरम गरम पकोड़े। वो दोनों ऐसे ही पकोड़े बेचा करते थे और हालिमा अपने ग्राहकों को ऐसे ही आवाज़ दे देकर बुलाती थी। ये ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, मुझे घर भी तो जाना था, खाना बनाकर आपकी दवाई लानी थी और रात हो जाने से पता नहीं दवाई मिल भी पाएगी या नहीं। एक तो लाइन लगना पड़ता है दवाई लेने के लिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है, तुम जाओ घर, मैं दुकान में रहता हूँ। हालिमा घर चली जाती है। घर पहुंचकर उफ, मैं तो थक गई, इतनी पैर हाथ दर्द कर रहे, पता नहीं क्या हो गया है। अभी तो मुझे दवाई लाने जाना। ओह अरे, शिमला के पति तो गए हैं दवाई लाने, उनको तो पता ही है कि इनको कौन कौन से दवाई लगते और कौन कौन से दवाई खाते। क्यों ना मैं ना जाकर उन्हें फ़ोन कर कर कह देती हूँ, वो पैसे अपने देकर दवाई ले आएंगे, फिर वो जब घर आएंगे तो मैं उनको पैसे दे दूँगी। एक बार फ़ोन लगा कर देखती हूँ, पता नहीं उठाएंगे भी या नहीं। उनके तो बहुत तबीयत ख़राब हो गए। शिमला को पति को कहती हूँ फ़ोन कर कर, उठा ही लेगा क्या पता। फिर शिमला के पति राजेश आया था डॉक्टर के पास आकर वो अपना दवाई ले रहा था, तभी उसे कॉल आया माँ का। पेशेंट को 1 हफ्ते तक आराम देना होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, मेरा कॉल आ रहा है। क्या हुआ भाभी? मैं अभी डॉक्टर के पास हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है भाभी? हाँ भाभी, बोलिए बोलिए। हाँ और हाँ 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 हाँ, आ गई दुकान से। आइए आइए बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? देखिए तो आँखों में कितना काला दाग हो गया। बोलो ना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या कहने वाली थी तुम, बताओ। हमारे पड़ोसन के पति गए हैं डॉक्टर के पास, तो मैं सोची कि उन्हें भी मैं बोल दूँ, तो मैं उसे कॉल करके बोल दी हूँ कि आपके लिए दवाई लेकर आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो अपना दवाई लेने गया है ना, और उसको भी तो पता ही है आप कौन कौन सा दवाई खाते हैं, इसलिए मैं बोल दी। सही की हूँ ना बोलकर। अब थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा, टेंशन नहीं है, आपकी दवाई भी आ गई, आप समझो। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, कल से आप दुकान नहीं जाइएगा, मैं अकेले ही कर लूँगी, ठीक है? सही कह रही हो, मैं तो ठीक से दुकान में खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था खड़ा ही खड़ा मैं गिर जाऊंगा। इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो कहते हैं ना कि अमीर लोगों के पास पैसे रहने से उनकी जान नहीं बचती, और हम गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर भी हम लोग बीमारी लेकर जिंदा रह लेते हैं। हाँ जी, आप तो सही बात एकदम बोले हैं। वैसे ठीक ही कहते हैं लोग, अमीरों के पास पैसे रहने से पैसे ही काम नहीं देते, और हम गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है तो बीमारियां बहुत है, लेकिन उन बीमारी में हम लोग ज़िंदा रह लेते हैं, दुखों को झेल लेते हैं। और तो और
खैर छोड़िए इन सब बातों को, आपकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। मैं तो कहती हूँ आप 1 हफ्ते तक दुकान मत जाइए, मैं अकेले ही संभाल लूँगी। आपको आराम चाहिए, आप खाइए और सोइए। ठीक है, मैं तो दवाई मंगवा दी हूँ, अब उसके पैसे भी तो देने हैं। ग्राहकों को ज़्यादा आते भी नहीं है दुकान पर, पता नहीं क्यों। कोई नया तरकीब बनानी पड़ेगी। पकोड़ा में अच्छी चटनी बनाऊंगी कल। हाँ, अच्छी चटनी बनाऊंगी धनिया डालकर, और लोग बहुत ही अच्छे से खाएंगे। आप ज़रा आराम कीजिए, मैं जहाँ धनिया का पत्ती लगाई थी वह जगह में देख कर आती हूँ और थोड़ी पानी डाल दूँगी ताकि धनिया के पत्ते हरी भरी और ताज़ी रहें। कल तो तोड़ना भी है ना। फिर हालिमा आती है और धनिया का पत्ते को देखती है तो वो सूखा हुआ रहता। फिर कहती है, अरे ये सूख कैसे गया है, मैं तो रोज पानी डालती हूँ। अरे ये सूख गई है। अच्छा एक काम करूँगी, मैं कल ही इसकी अच्छी सी चटनी बनाकर पकोड़े के साथ सबको दूंगी और सबको बहुत टेस्टी भी लगेगा। अच्छा लगेगा ना, कुछ नया करूँगी तो सबको पसंद भी आएगा। जैसे मैं पहले चटनी बनाती थी ना वैसे ही बनाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। और हाँ, जैसे मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ, टमाटरों को पहले मैं उबाल देती थी, फिर उसे निकाल कर उसका छिलका छीलकर उसको मिक्सचर में ठंडा होने के बाद पीस लूँगी और उसी में डाल दूँगी लहसुन, मिर्चा और नमक। फिर वो चटनी बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग ऑयल मिला देंगे ताकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो। मैं अब धनिया को भी वैसे ही करूँगी, तोड़कर धो लूँगी, फिर उसमें लहसुन दे दूँगी और मिर्चा देकर अच्छी तरीक़ा से पीस दूँगी। फिर उसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी सरसों का तेल दे दूँगी। फिर तो खाने में मज़ा आएगा और ग्राहकों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार करके देखती हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। फिर तो ग्राहक आते ही रहेंगे और मैं चटनी बनाते ही रहूँगी। हाँ। अगले दिन हालिमा उस चटनी के साथ पकोड़े सबको देती है और उसी दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बहन, पकोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है और मुझे तो चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। मन तो कर रहा पूरा पकोड़े ही खा लूँ, इतनी ज़्यादा टेस्टी हुई है। मुझे ना हर दिन यहीं से खाना पकोड़े मैं कह देती हूँ। और हाँ, मुझे ना इतने सारे नहीं, मतलब बहुत सारे पैक करके दे देना, मैं अपने घर लेकर जाऊँगी। मेरी बेटी अभी ट्यूशन गई है, वो आकर खाएगी तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अभी मेरी बेटी घर पर नहीं है, नहीं तो अभी मैं लेके जाती। तुम गरम पैक करके रखना, मैं आकर लेकर चली जाऊंगी, ठीक है। अगले ही दिन दोनों साथ में अब दुकान किया करते थे। और प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ताकि आपको आज बहुत सारे पैसे मैं कमा ली हूँ। आप कोई टेंशन नहीं, ग्राहक बन गए हैं। और चटनी तो पूछिए मत, पकोड़े से ज़्यादा सब चटनी की तारीफ़ और चटनी खा रहे थे। अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। अब हम लोग गरीबी के दिन से दूर हो रहे हैं। आप
हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।